गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री सां शिवाय नमः। ओं श्री सां शिवाय नमः। ओं श्री सां शिवाय नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा प्रयत्न विधि का वर्णन की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और वो उपाय क्या है? 7 मोमबत्ती लें, 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। सोमवार को शाम को 5:45 से 6:15 के बीच में। ऐसा 21 सोमवार करने पर जिस भाव से वो मोमबत्ती को जलाता है, जिस मनोकामना से मोमबत्ती को जलाता है, वो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे भाई निर्धन है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा रुकने लग जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ने उसके काम धंधे को बांध दिया हो, वो भी खुल जाएगा। किसी के संतान नहीं है, उनको संतान का योग बन जाएगा। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी भी हो जाएगी। इससे रोग जो हैं, रोग भी मिट जाते हैं। जो इस सच्ची श्रद्धा भाव से 21 सोमवार कर लेता है, निश्चित ही जिस भाव से वो ये नियम करता है, उसी भाव से उतनी ही स्पीड से उसका कार्य बनने लग जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वामदेव जी बोले कि जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। ये मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले दे पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, ये बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, वामदेव जी का निवेदन सुनकर देव शत्रुओं का नाश करने वाले पार्वती नंदन स्कंद जी शिव जी से भृगु के द्वारा सुने गए परम रहस्य को कहने लगे। सुब्रह्मण्य बोले, हे मुनि, हे ब्रह्मन, इस गुप्त बात का सर्वज्ञ सदा शिव से परम सेव्य भृगु से जैसा वर्णन किया था, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। ये ज्ञान जिस किसी को नहीं देना चाहिए, इसे शांत चित्त तथा शिव भक्ति समन्वित शिष्य को ही देना चाहिए। जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर के सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुनि, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए।
मुनि यदि देह के दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इस तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों को उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्यलोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदा शिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहाँ देवादि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे मृग टंक त्रिशूल वरदान मुद्रा से विभूषित कर अर्धचंद्र समन्वित तथा गंगा प्रभा से उल्लासित जटाओं वाला बना देते हैं। जो यति नाना शाखाओं वाले विषय भोगों से विरक्त नहीं हुआ है उसे कृपा पूर्वक शिवजी सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला रुद्र कन्याओं से समावृत मृदंगादि व ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि से मनोहर दिव्य वस्त्र माल्य आभूषण आदि से विभूषित दिव्य अमृत घट्टों से पूर्ण दिव्य सैयाओं से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा करोड़ों चंद्रों के समान शीतल मन के समान वेग वाला सर्वस्त्रगामी विमान प्रदान करते हैं। इन भोगों को भोग कर और भोग लेने पर निवृत्ति हुई भोगावृत्त शक्ति वाले यति को स्वभावते अत्यंत दुर्गम तीव्रतर विषय वासना रूपी वन को दग्ध करने के लिए उद्धत प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्रभावशाली शक्ति प्रदान करते हैं। वे परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक उस यति को महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश करते हैं जिसके फलस्वरूप वह मैं परिपूर्ण शिव ही हूँ इस प्रकार के निश्चल भावना वाला हो जाता है। उसे वे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समिष्टमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब महाक्रम से प्रणव
और वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदा शिव का उसे निरंतर स्मरण कराता रहे। सब यतियों का यहाँ समान रूप संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमे इरिनाए से लेकर नमे अमीर के भे तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करें, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। देव यजन का मतलब जानते हैं? बताओ, नहीं पता? बताते। शरीर यानी सन्यासी के शरीर को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसको देव यजन कहते हैं। ठीक है। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के सबके संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। हे ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके संकष्ट जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाहां, कलाई और कानों में क्रमश रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मे रमणीय इस रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजाति ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नृत्यवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की सभी ओर से प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रम से समी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्ताग्र कुश बिछाकर उस पर योग पेट रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजाति पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उस सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। वहाँ गए हुए शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष मृत यति के प्रति अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन में इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूरब दिशा की ओर रहे।
फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हवमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापति ने त्वे दैत्यान्यो है इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के स्पर्श पूर्वक श्री यानी रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महंतमुत्त इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथम प्रस्थानम से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्ते या पर है स महेश्वरः तक मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाली उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यो है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बेलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप नैवेद्य करे। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्य में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए संग से 8 बार अर्घ जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ, ये दशा तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशा की विधि को सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।